हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी जो आनी है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप सभी को पहले उन पॉइंट्स के बारे में बताया जाए कि इस वीडियो में किस किस पॉइंट्स पे बात किया जाएगा। पहली बात तो मैंने लिखा है, हो जाए तैयार, आ रही है बम्पर भर्तियां आ रही हैं। लगभग 35,700 के करीब में वैकेंसी आएगी। यह मान के चलिए 40,000 के करीब में वैकेंसी रहेंगी सभी मिला के। और इसमें कांस्टेबल भी रहेंगी और भी वैकेंसीज हैं, उन सभी को टोटल करके यहाँ पे बताया गया है। लगभग इतनी वैकेंसीज आएंगी। और एक बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है कि जिन्हें वर्दी पहनना है वे छात्र शुरू कर दें तैयारी। उसका कारण यह है कि आप देखेंगे ये जब इसका विज्ञापन जारी होगा तो इसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होगी। इसलिए अभी से ही जिन भी छात्र को वर्दी पहनने का जुनून है या जो वर्दी पहनने की इच्छुक हैं वे तैयारी शुरू कर दें। और एक और लाइन लिखी है कि विज्ञापन का इंतजार न करें। उसका कारण यह है कि मैंने अभी बताया कि यह जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी यह बहुत ही तेजी से संपन्न कराई जाएगी। और एक और लाइन लिखी है कि मौका हाथ से निकलने न पाए, आखिरी और सुनहरा मौका है। और यह मैंने क्यों लिखा है आखिरी और सुनहरा मौका है, इसको मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। और आप सभी को बता दें, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है टोटली 6 स्टेज में होता है, जिसमें पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर डीवीपीएसटी होता है, फिर पीईटी होता है और फिर फाइनल रिजल्ट होता है, फिर मेडिकल होता है एंड द लास्ट जो लास्ट में सिलेक्शन होता है तो उसके बेसिस पे जो है ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। और फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एज रिलैक्सेशन की, किन किन छात्रों को एज रिलैक्सेशन मिलता है और मेल में किस किस एज ग्रुप के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और फीमेल में किस किस कैटेगरी के या किस किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। और फिर बात करेंगे हम लोग इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की कि इस परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। और फिर बात करेंगे इसमें रनिंग कितनी ली जाती है और चेस्ट कितना लिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पे इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों या पहली बार वीडियो देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ ही साथ यदि वीडियो में बताई गई कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2018 के बाद यह बड़ी वैकेंसी होगी। उसका कारण यह है कि 2018 के बाद से यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी तक की कोई भी भर्ती नहीं कराई गई है। तो यह भर्ती जो आएगी यह बड़ी भर्ती रहेगी और बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हमें पुलिस में जाना है, तो उनका यह सपना भी इस भर्ती के माध्यम से पूरा हो सकता है। बशर्ते आप सभी को एक जुनून पैदा करना होगा अपने अंदर और उस जुनून के लिए आपको दिन रात एक करना होगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है जो स्टार्टिंग में भी बताया था कि जिन्हें वर्दी पहनना है वे छात्र शुरू कर दे तैयारी। उसका कारण यह है कि आप लोग देखेंगे जब भी विज्ञापन जैसे ही उसका विज्ञापन रिलीज होगा 2 से 3 माह के अंदर ही यह सारी चीजें मैं संभावना के आधार पर बता रहा हूँ, 2 से 3 माह के अंदर इसकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और फिर उसका डीवीपीएसटी होगा। बहुत ही तेजी से प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 2023 में ही इन जो ये वैकेंसीज आउट होंगी इसमें स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा के उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लिए हैं। अब विज्ञापन का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है जब तक कि भर्तियां सामने नहीं आती हैं तब तक कि वे लोग जागते नहीं हैं। तो वे लोग जो वर्दी पहनना चाहते हैं या यूपी पुलिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए यह जो है एक स्वर्णिम अवसर है। वे सभी लोग इसमें देरी ना करें, बिल्कुल भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जहां से भी जैसे भी पढ़ना है वो तैयारी स्टार्ट कर दें। अभी मैं बताऊंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, आप सभी लोग उससे रूबरू होंगे। और यकीन मानिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको ज्वाइन करना या आपको उसमें भर्ती होना बहुत ही आसान है। पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न बताएंगे, बहुत ही सरल भाषा में आप सभी के समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि मौका हाथ से निकले ना पाए,
आखिरी मौका है और यह सुनहरा मौका भी है। आखिरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ओवर एज हो रहे हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है। उनको जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है यह आखिरी और सुनहरा मौका है। सुनहरा इसलिए है क्योंकि भर्तियां बहुत है और इस टाइम जो है आप सभी लोग देखे होंगे यूपी पुलिस में जो है भर्तियां बहुत तेजी से चल रही हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो भर्ती बोर्ड के द्वारा या मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन द्वारा जो है यह सूचना भी प्रसारित की गई थी कि इसमें जो है वैकेंसी आउट होंगी और जल्दी ही इसकी प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसका 6 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस पूरा संपन्न कराया जाता है और इन 6 स्टेज के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में ही बात करेंगे। पहला रहेगा रिटन एग्जाम, डीवीपीएसटी, फिर पीईटी और फिर फाइनल रिजल्ट, फिर मेडिकल, फिर ट्रेनिंग। अब हम लोग बात करेंगे एज किस किस कैटेगरी के या किस किस एज ग्रुप के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेल के लिए 18 से 22 साल तक की यदि स्टूडेंट है तो वह इस फॉर्म को भर सकता है और फीमेल के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, यानी कि फीमेल में 18 से 25 साल की यदि फीमेल है तो वे जरूर फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी मेल में जो है 18 से 27 साल तक के जो स्टूडेंट है यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी, एससी, एसटी को वे स्टूडेंट 18 से 27 साल के यदि है तो फॉर्म भर सकते हैं और फीमेल यदि है तो उसको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल है यदि तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 18 से 30 साल की जो भी महिलाएं हैं या फीमेल हैं वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने एज रिलैक्सेशन के बारे में ध्यान दिया होगा यहाँ पे कि कितना रिलैक्सेशन मिला है। ओबीसी और एससी, एसटी मेल में जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है और यदि बात करते हैं फीमेल की तो यहाँ पे 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है। अब आप लोग बात करेंगे कि कोरोना की वजह से जो है क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप सभी लोग जो भी ओवर एज हो रहे हैं उनका यह आखिरी और सुनहरा मौका है, इस सुनहरे को भुनाएं, बिल्कुल भी इसमें देरी ना करें। अब हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं। रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे मेनली 4 सब्जेक्ट्स का शामिल किया जाता है। पहला है जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। यदि आप इन 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं तो निश्चित ही आप सभी लोग सफल होंगे। और यहाँ पे वेटेज देखते हैं हर एक सब्जेक्ट्स का। जैसे जीके की बात करेंगे तो यहाँ पे जीके से 38 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट्स पे आते हैं जैसे करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इन सबको मिला के 38 क्वेश्चंस आते हैं और जिसका वेटेज है प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो कुल मिला के 76 मार्क्स का जो है जीके से प्रश्न आते हैं और उसका 38 क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। अब बात करेंगे हिंदी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही कंसाइज है। 37 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं जिसका भी प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स वेटेज है और कुल देखेंगे तो 74 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स इसमें हिंदी से आता है। अब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने 2 चीजें लिखा है, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी। मैथ्स के यहाँ पे कुल मिला के 18 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और मेंटल एबिलिटी से कुल मिला के 20 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप सभी इन दोनों को सम अप करेंगे तो 38 क्वेश्चंस टोटल आपको यहाँ पे दिखेंगे और जिसका वेटेज है 76 मार्क्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग को भी शामिल किया गया है जिससे 37 है और मेंटल एबिलिटी को भी एक प्रकार से रीजनिंग ही कहा जाता है। तो यदि 37 रीजनिंग और प्लस 20 मेंटल एबिलिटी तो कुल मिला के 57 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हुए। अब हम आपको चलिए आपको पहले पैटर्न ही पूरा बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं यहाँ पे आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे मेनली फोकस करना है। तो रीजनिंग के यहाँ पे आपने देखा 37 और 74 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 300। अब इन जो टोटल आप करेंगे तो 150 क्वेश्चन है और टोटल 300 मार्क्स पे आपका फाइनल रिजल्ट आउट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए समय कितना आपको अलॉट किया गया है, तो बहुत ही ध्यान देने की बात है। यहाँ पे समय आपको मिलेगा मात्र 2 घंटा अर्थात 120 मिनट ही आपको दिया जाएगा। 120 मिनट में आप सभी को 150 सवाल सॉल्व करना है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी जो कि 25% है, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, अब यहाँ पे आप सभी लोग देखिए आपको मेनली 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है,
हिंदी है, रीजनिंग है, इनको आपको घोल के पी जाना है। आप देखेंगे रीजनिंग से 57 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से, और हिंदी से 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इनको टोटल करेंगे तो 94 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आप सभी लोग देखिए 150 में से 94 क्वेश्चन आपको मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ के मिल रहे हैं। 150 में से 94 क्वेश्चन आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के मिल रहे हैं। अब जो बचा सब्जेक्ट है मैथ और जीके, तो उस पर फिर फोकस करिए, ठीक है। तो आपकी रणनीति यह होनी चाहिए कि पहले रीजनिंग और हिंदी को खूब कायदे से पढ़ जाएं और फिर आप मैथ्स और जीके पे पढ़ें। क्योंकि जीके में बहुत से सब्जेक्ट शामिल हैं, तो जीके को आप लोग डेली समय दें और हिंदी और रीजनिंग को बहुत ही ज्यादा समय दें। अब यह रही आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, और रिटन एग्जाम इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे मेनली फोकस रहेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है कि यह जो पेपर होगा यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो आपको इस बात से आश्वस्त कर दें कि यह जो पेपर होगा यह ऑफलाइन होगा और OMR बेस्ड होगा, ठीक, OMR बेस्ड होगा। तो यहाँ पे आपको यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आपको 120 मिनट में 150 सवाल तो सॉल्व करने ही हैं, साथ ही साथ OMR में गोला भी भरना है, तो उसके लिए भी आपको समय अलॉट करना होगा। अब बात करेंगे कि मेल की हाइट कितनी मांगी जाती है, चेस्ट कितना मांगा जाता है। तो मेल की यदि आप स्टूडेंट जनरल, OBC और SC से बिलोंग कर रहे हैं तो 168 सेंटीमीटर जनरल SC और ST, जनरल OBC और SC को मांगा जाता है 168 सेंटीमीटर, और यदि आप स्टूडेंट ST के हैं तो 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। बात करेंगे चेस्ट की, तो चेस्ट जो है नॉर्मल पोजीशन में 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको फुलाने पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल, OBC और SC के लिए। और यदि बात करेंगे ST कैंडिडेट की तो 77 जो सेंटीमीटर है वह नॉर्मल होना चाहिए और 82 सेंटीमीटर जो है फुलाने पर होना चाहिए। अब मेल की बात हो गई, अब फीमेल की बात करेंगे। तो फीमेल में देखिए यहाँ पे कितना छूट दिया गया है। जनरल, OBC और SC की महिला है यदि, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और यदि वह महिला है ST की तो उसकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। अब उसका वेट, यहाँ पे वेट देखते हैं कितना मांगा जाता है। तो वेट चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो या OBC हो, मिनिमम वेट जो है 40 kg ही मांगा जाता है, ठीक, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे जो दौड़ होती है, दौड़ होती है मेडिकल होने से पहले। तो दौड़ में क्या दौड़ मांगी जाती है, तो मेल के लिए जो है 4.8 किलोमीटर दौड़ मांगी जाती है। 25 मिनट में इसको जो है कवर करना रहता है, 5 किलोमीटर ही इसको मान के चलिए मेल के लिए। और फीमेल को जो जस्ट हाफ कर दिया जाता है, यानी कि 2.4 किलोमीटर जो है फीमेल से दौड़ मांगी जाती है, और उसका समय जो अलॉटमेंट है वह 14 मिनट समय उसको दिया जाता है। अब यह रहा ओवरऑल यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी देनी थी, और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, परीक्षा कब होगी, इसके बारे में तो अभी नहीं बता सकते कि परीक्षा कब होगी, पहले तो विज्ञापन आ जाए, ठीक, और विज्ञापन कब आएगा इसके बारे में भी बात की जाएगी। और यहाँ पे 2018 के बाद यह सबसे बड़ी भर्ती है, तो इसलिए आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इस वैकेंसी को जाने ना दें, आप इस अवसर को भुना दें। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ की, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो उसके लास्ट ईयर कट ऑफ से ही कुछ बहुत जो है अंदाजा लग जाता है। तो आप लोग देखेंगे यदि जनरल का स्टूडेंट है तो उसका 300 में से 185 मार्क्स आया था, तो उसका जो है कट ऑफ क्लियर हुआ था, वह सिलेक्शन पाया था। और OBC का 172 कट ऑफ गई थी, और SC की जो है 145 कट ऑफ गई थी, और ST की 114 कट ऑफ गई थी। यह पूरा जो है 300 मार्क्स में से कट ऑफ निर्धारित की गई थी। अब यह रहा ओवरऑल यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें आपको बतानी थी, मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। जैसे ही दोस्तों इसका विज्ञापन जारी होता है उसके बारे में आप सभी को शीघ्र अतिशीघ्र सूचना हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें, निश्चित ही आप सभी को एक सरकारी नौकरी मिलने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।